हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो सब आप? होपफुली यू आर ऑल आर गुड एंड बेसिकली इफ I know and if we all know that in October and September intake there are so many students which are coming from India or Pakistan and many other countries for studying in UK. So and अगर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज अ स्किल्ड वर्कर भी यूके में आ रहे हैं। तो बहुत जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं ना तो हमें उस कंट्री का वेदर नहीं पता होता कि वहाँ का जो है वेदर कैसा है, वहाँ कैसे हम सरवाइव करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए एसेंशियल है जो हमें अपने साथ लेकर जानी ही चाहिए। तो इन दिस वीडियो वी मीन्स आई गोना शेयर सम things which are necessary and which are essential for you to take with you if you are coming from a different country. So you can see I made a list when my husband come in UK. तो हमने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई थी कि हम मतलब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल हैं यहाँ पर लानी चाहिए। बिकॉज जब आप किसी दूसरी कंट्री में आते हो ना तो आप एक हफ्ते एटलीस्ट आपके पास कुछ सामान ऐसा होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट फॉर 1 वीक आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई चीज़ सामान खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक हफ्ते तक आराम से जो है अपना टाइम जो है वो निकाल लो। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो टाइम लगता है चीज़ों को समझने के लिए और सब मतलब कहाँ से क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसे क्या है। बट एटलीस्ट हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि हम उसमें सरवाइव कर जाएं। तो स्टार्टिंग ज़्यादा बातें नहीं करते हुए तो डायरेक्ट हम जो है टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करती हूँ क्लोथ सेक्शन से, क्योंकि हमने एक सेक्शन मैंने बेसिकली क्या किया था, एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाया था कि ये चीज़ें, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो पहले आ गए थे और मैं बाद में आई हूँ। उनके 4-5 मंथ्स बाद जो है मैं आई हूँ यहाँ पे। तो मैंने बेसिकली हमने क्या बनाया था, हमने एक तरह से लिस्ट बना ली थी कि हमें क्लोथ्स में क्या क्या चाहिए और बाकी जो चीज़ें हैं हमने कैसे हम अगर हमारे पास कोई किचन टूल्स जो हैं वो चाहिए या कोई पर्सनल आइटम्स है, पर्सनल बिलोंगिंग्स है जो हमें चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। सो पहली चीज़ है जो क्लोथ्स में हमने किया था। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, तो जो इंडिया की ठंड में भी थर्मल्स पहनते हैं तो आपको थर्मल की जरूरत पड़ेगी। तो एटलीस्ट यू हैव 2 पेयर्स ऑफ थर्मल्स क्लोथ एंड कुछ अगर आप किसी प्रोफेशनल जहाँ पे आपको फॉर्मल ही कपड़े पहनने हैं तो एटलीस्ट बिकॉज मेरे माई हस्बैंड इज in which he used to be in a formal outfit daily. So कुछ सूट, शर्ट्स एंड फॉर्मल शूज़ जो आपको चाहिएंगे। और अगर आप ऐसे प्रोफेशन में नहीं हो तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सॉक्स, एटलीस्ट 6 to 7 पेयर्स ऑफ सॉक्स। टी शर्ट, 3 to 4 टी शर्ट्स यू शुड कैरी विद यू। ग्लव्स, क्योंकि यहाँ पर जो है जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मीन्स नॉट नवंबर दिसंबर, मतलब यहाँ पे ठंड जो है वो बहुत होती है जिसमें आपको ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं। आपको विंटर जैकेट्स, हमने क्या किया था, हमने मतलब क्योंकि ठंड का इतना नहीं पता था तो मोस्टली हमने क्या किया था, 2 पफर जैकेट खरीदी थी। एक नॉन ब्रांड है इंडिया में, डीकैथलॉन, तो वहाँ से हमने जो है जैकेट्स खरीदी थी बिकॉज और उनमें कुछ इस तरह से इंडिकेशन था कि 3 डिग्री और -2 डिग्री तक भी वो जैकेट जो है अगर आप लेयरिंग में पहनते हो तो आपको ठंड नहीं लगेगी। तो अगर आप मतलब आपके आसपास डीकैथलॉन है या कोई भी ऐसा ब्रांड है जहाँ पर ऐसी जैकेट्स मिलती हैं, पफर जैकेट या कुछ भी ऐसा वार्मर जो आपको ठंड से बचा सके एटलीस्ट, तो आपको 2 या 3 जैकेट, क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लेके आनी पड़ती है क्योंकि लगेज कितना अलाउ कर रहा है, फ्लाइट आपको कितना अलाउ कर रही है, कितना वेट आपको अलाउ कर रही है वहाँ लाने के लिए। सो आपको विंटर जैकेट्स, स्वेटर और हुडीज़ 2 to 3 आपको स्वेटर और हुडीज़ लेकर आनी है। लोअर एंड जोगर वो भी 2 to 3 आपको, इट्स डिपेंड ऑन योर लगेज वेट। सो अंडर गारमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे अभी मौसम थोड़ा सही है तो सूख जाते हैं, 1-2 दिन में सूख जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है विंटर स्टार्ट होंगी और यहाँ पर
सूखने में टाइम लगता है, तो एटलीस्ट आपको 7 to 8 आपके पास अंडरगारमेंट्स होने चाहिए टू, बिकॉज वो सूखने में टाइम लगेंगे। एटलीस्ट आपके पास 1 वीक के अंडरगारमेंट्स हों कि वो सूखे तो हम नेक्स्ट वीक जो है वो फिर से उसको स्टार्ट कर दे पहनना। फिर आपका एक या दो आपको कैजुअल शूज़ जो हैं वो लेकर आने हैं। फ्लिप फ्लॉप जीन्स, इट्स डिपेंड ऑन यू, 4 to 5 और एटलीस्ट 3 to 4 जीन्स आपके पास होनी ही चाहिए। मीन्स इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे, अगर आपको डेली ऑफिस में या कहीं भी आपको डेली जीन्स पहननी है तो एटलीस्ट यू शुड हैव 4 जीन्स विद यू, ताकि आप उसको रोटेशन में पहन सको। शर्ट कैजुअल और फॉर्मल आप दोनों देख सकते हो, तो 4 to 5 शर्ट्स जो है वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। आपको आई सजेस्ट 1 टाल इज इनफ, बट अगर आपके पास वेट है तो आप 2 टाल भी लेकर आ सकते हो। मीन्स एक हैंड टाल और एक आपका जो नॉर्मल बाथ टाल होता है, तो मीन्स 2 टाल आपके पास होने चाहिए। एक पतला सा ब्लैंकेट जो आपको यहाँ पे आके जरूरत पड़ेगी उसको ओढ़ने के लिए। फिर हमने खुद से बनाया था, बिकॉज हैंगर अगर आप आ रहे हो तो हमने हैंगर्स ऐड कर दिए थे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो और हम हैंगर्स भी जो थे वो लाइट वेट चूज़ करके लाए थे, जिसमें वेट जो है वो कम हो। डायरी, पेन और आपकी एक कैप, मफलर, मीन्स जो आपको कुछ भी, आप एक कैप अगर आप पहनते हो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कैप जो है वो मस्ट है। अगर आप कुछ भी ऐसा पहन कर आ रहे हो तो आपको एक कैप भी जो है वो लेनी चाहिए। तो ये सारे थे क्लोज सेक्शन जो आपको यहाँ पर जब आप आ रहे हो तो आपको ये चीज़ लेनी ही चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं कुछ असेंशियल आइटम्स कि जब आप आ रहे हो तो जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गई कि जिसके बिना जो है आप नहीं चलोगे, तो आपकी डे टू डे नीड के लिए चाहिएंगी। तो सबसे पहले क्या है कि एक लिप बाम, क्योंकि विंटर्स है तो ड्राई रहता ही है। फिर लूफा, अगर आप लूफा से नहाना पसंद करते हो तो लूफा। एंड यूके पिन अडाप्टर एंड एक्सटेंशन बोर्ड, यूके पेन अडाप्टर, एक्सटेंशन बोर्ड एंड द पावर बैंक। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको अपने साथ, एंड आयरन, 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेकर आनी ही चाहिए। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड जब आप लेकर आओगे ना तो आपके पास जब आप आते हो तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि जिसके साथ इंडियन पिन ही होगा, तो आप बार बार एक ही अडप्टर को बार बार चेंज नहीं करोगे कि अब अच्छा चलो मेरे को। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक टाइम पे ही 2 या 3 चीज़ें जो है वो यूज़ करनी है, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास आप इतने अडेप्टर्स तो नहीं खरीद सकते हो ना। तो इट्स बेटर कि आप एक एक्सटेंशन बोर्ड अपने साथ लेकर आ जाओ, एक यूके पेन अडेप्टर साथ में लेकर आ जाओ, जिससे कि क्या होगा कि आपने उसमें अपना एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया और आप 3 से 4 चीज़ें आराम से उस एक साथ जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो एक्सटेंशन बोर्ड, यूके पेन अडेप्टर, पावर बैंक एंड द आयरन, जिससे आप अपने कपड़े प्रेस कर सको। सो फिर आते हैं कुछ कॉम, आपका परफ्यूम, जो परफ्यूम या डिओड्रेंट जो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो जो भी करते हो आप यूज़ करते हो वो। उसके बाद वॉच, अगर आपको पहनना पसंद है तो जितनी वॉच, मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो 2 वॉच लेकर आए थे। एक तो अपना जो भी उसको फिट बैंड जो बोलते हैं या फिर स्मार्ट वॉच जो है वो लेकर आए थे, और एक नॉर्मल वॉच लेकर आए थे। तो और यहाँ पे बहुत सारे मतलब ऐसे होता है कि अगर आप कोई आपके जो नेबर्स हैं वो अगर इंडियन है या कोई और है, तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अगर आप थोड़ा इंडियन आउटफिट पहनोगे तो अच्छा रहता है। तो एक इंडियन आउटफिट जो कि कुर्ता पजामा मेरे हस्बैंड जो है वो अपने साथ लेकर आए थे। देन चार्जर, ऑफ कोर्स, स्मॉल सीजर, अम्ब्रेला, बिकॉज बहुत बारिश होती है तो अम्ब्रेला मत भूलना प्लीज़। एंड अगर आप ग्लासेस वेयर करते हो, मतलब तो इट्स बेटर कि आप अपना 1-2 पेयर एटलीस्ट लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्लासेस जो हैं, जो स्पेक्टिकल्स
जो होते हैं यहाँ पर बहुत महंगे होते हैं, ग्लासेस जो हैं यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव साइड पे हैं। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ से अपना एक एक्स्ट्रा पेयर बनवा कर ले आओ, कि जब आपको नीड हो, आपको लग रहा हो, तो मतलब आपके पास एटलीस्ट स्पेयर में एक ग्लास आपका एक स्पेक्स जो है वो पड़ा होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी रख कर भूल जाओ या कुछ भी होता है तो आप एटलीस्ट आपके पास एक एक्स्ट्रा में रखा हो। शू पॉलिश, ब्रश, हॉट वाटर बॉटल जो कि जिसमें पानी गर्म रहे, तो वो बॉटल लेकर आनी है। दैट्स ऑल। जो कि ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स। एंड अब आते हैं कुछ किचन आइटम्स की तरफ जो कि आपको लेकर आना है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर जो आपको लेकर आना है, कुकर, प्रेशर कुकर। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रेशर कुकर अपने साथ लेकर आना है। फिर उसके बाद क्या है, अब कुछ स्पाइसेस जो कि इंडियन कुकिंग में यूज़ होते ही हैं और आप आते ही उनको यूज़ नहीं करोगे, मतलब आते ही आप कुछ भी आपको बनाना होगा या कुछ भी ऐसे करना होगा, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपका वेट जो है, बैग का अलाउंस जो है वो कितना है। तो उस पर डिपेंड करता है कि मेरे हस्बैंड का वेट ऑलमोस्ट, जो बैग अलाउंस था वो ऑलमोस्ट 62 to 64 था। तो हमारे पास इतना था कि हम लोग एक्स्ट्रा सामान जो है वो कर सकते हैं। तो हमने उनको क्या क्या दिया था, तो बेसिकली क्या था, हमने मोस्टली उनको जो जब सामान दिया था तो ये देखा था कि जो वो चीज़ें अपने साथ लेकर आ रहे हैं उसका वेट जो है वो ज़्यादा ना हो, मतलब नॉर्मल वेट के सामान ही हमने चूज़ किए थे। कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हल्का है और एक भारी है, तो हमने हल्का वाला जो है वो बैग में रखा था ताकि हम उनको एक्स्ट्रा सामान दे सके। तो प्रेशर कुकर एंड कुछ स्पाइसेस जो एटलीस्ट आप अगर चाहते हो तो छोटे छोटे पैकेट्स ही लेकर आ जाओ, एटलीस्ट जो आपका एक वीक 10 दिन के लिए काम चल जाए, जिससे कि ताकि आप बाद में जो है उसको जाके खरीद सको। जब आप यहाँ यूज टू हो जाओ, थोड़ा देखो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो वही मिर्ची, सॉल्ट, हल्दी एंड शुगर। और अगर आप टी लवर हो और कॉफ़ी लवर हो तो वो भी, जैसे मैं जो हूँ वो टी लवर हूँ, मेरे सुबह उठते ही मेरे को चाय चाहिए। तो चाय आप थोड़ा सा लेकर आ जाओ, एटलीस्ट आपका चाहे आप टी बैग से क्यों ना लेकर आ जाओ, क्योंकि आते ही स्पेंड करना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो लेकर आ सकते हो। ठीक, उसके बाद स्पून, 2 स्पून आप अपने साथ, क्योंकि अगर आप अकेले आ रहे हो तो 2 स्पून बहुत है, धुल लो उनको। उसके बाद फॉक जो भी है, प्लेट 1 या 2 प्लेट लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये कुछ एक कढ़ाई या एक फ्राई पैन जिसमें अगर आप कुछ भी आपको बनाना हो, और एक स्पैचुला कि जिसमें आपको कुछ भी बनाना हो तो आप एटलीस्ट उस चीज़ की हेल्प से जो है वो बना सको, और एंड तवा। सो अगर हम किचन में जो किचन यूटेंसिल्स की बात करते हैं तो आपको क्या क्या लाना है, प्रेशर कुकर, कुछ भी पैन जिसमें आप अपनी कुछ भी खाने की सब्जी या कुछ भी जो है वो बना सको, एक तवा एंड स्पैचुला, और प्लेट, स्पून एंड फोक, जो भी ये चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल हैं। उसके बाद आ जाता है कुछ चीज़ें जो कि अगर मैं उसको फिर से पर्सनल आइटम्स में ही कंसिडर करूँ तो वो होंगी। तो जैसे कुछ ट्रेवल पैक्स आते हैं मार्केट में, जो छोटी छोटी बॉटल्स आती है ट्रेवल किट में, जिसमें आप अगर कहीं भी जाते हो तो एटलीस्ट 4-5 डेज तक के लिए आपका जो है वो चल जाता है। अगर आपका अलाउंस जो है, लगेज वेट जो है वो कम है, तो आप उन ट्रैवल पैक्स में अपना जो ये असेंशियल चीज़ें हैं, जो जैसे आपका बॉडी वॉश हो गया, फेस क्रीम होगी, बॉडी लोशन हो गया, हैंड वॉश हो गया, कोलगेट हो गया, तो ये जो है आप उसमें छोटे स्मॉल क्वांटिटी में रख सकते हो। लेकिन अगर आपका वेट अच्छा खासा है तो आप उसके छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं, जो स्मॉल साइज़ के पैकेट्स जो हैं, जैसा आपका वेट अलाउ करता है आप उसके साथ लेकर आ सको। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें ऐसी है कि आप आते ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, नेक्स्ट डे ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप शावर भी लोगे, आप ब्रश भी करोगे, तो ये चीज़ें आपको चाहिएंगी, ठीक है। और ठंडी है तो बॉडी लोशन भी आपको चाहिएगा। तो इस तरह से आपको, बिकॉज यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आपको किस तरह से कितनी वेट की चीज़ें जो है उनके साथ पैक करनी है। तो एटलीस्ट
हमारा जो है सामान साथ में चला जाए। तो बॉडी वॉश, फेस क्रीम, बॉडी लोशन, हैंड वॉश, कोलगेट, ब्रश, फिर जो है ये आता है हमारा, जब बॉयज़ हैं तो वो रेज़र, शेविंग फोम, ट्रिमर, नेल कटर, शैम्पू एंड फेस वॉश एंड एक बेल्ट जो है लड़के बेसिकली यूज़ करते हैं। आप 1 या 2 जो भी बेल्ट आप लेकर आना चाहते हो वो आप लेकर आ सकते हो। सो दैट्स ऑल कि जो आपको अपने साथ जो है वो चीज़ें जो हैं वो लेकर आनी चाहिए। इट्स माय सजेशन, इट्स टोटली अप टू यू, और यू कैन से इट टोटली डिपेंड ऑन योर बैगेज अलाउंस कि आप उसको अपने साथ कितना लेकर आ सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि ना, क्योंकि क्या होता है, मैंने किस तरह से पैक किया था कि जब मेरे हस्बैंड आए थे तो कुछ वैक्यूम पैकेजिंग बैग्स आते हैं जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे। तो मैंने जो है वो, जैसे क्योंकि वूलन क्लोथ्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो आपके बैग में कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपके बैग में भी स्पेस नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया था, बेसिकली वैक्यूम बैग्स आते हैं जो कि आपके मतलब स्टोरेज के को कंप्रेस कर देते हैं, तो छोटी स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आप उसको ट्रैवलिंग के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हो कि उन बैग्स में जो पैकेट्स आते हैं, वैक्यूम पैकेट्स, आप उसमें भी जो है, जैसे एक हल्का सा ब्लैंकेट था, पतला सा ब्लैंकेट था जो आप अपने साथ लेकर आ सकते हो। तो उसको मैंने क्या किया था, वैक्यूम पैक कर दिया था। तो जो उसने जो स्पेस लिया था वो बहुत कम हो गया था। अब आप अपने साथ थर्मल्स लेकर आ रहे हो, जैकेट्स लेकर आ रहे हो, ग्लव्स लेकर आ रहे हो, स्वेटशर्ट्स लेकर आ रहे हो, तो ये बहुत सारा स्पेस जो है आपके बैग में कंज्यूम करेंगी। तो इट्स बेटर कि आप वैक्यूम पैक्ड पैकेजिंग जो होते हैं उसको साथ में, उसमें अपने सामान जो है वो पैक कर लो, जिससे कि ईजिली जो है आपके बैग में स्पेस बचे और आप और बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर सको। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।